यूपी की राजनीति में एक बार फिर बिसात बिछती दिखाई दे रही है और इस बार चाल चलने मैदान में उतर चुके हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहते हैं राजनीति में कोई कदम यूं ही नहीं उठाया जाता, हर सभा, हर बयान और हर सीट के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी होती है। और बहराइच से ओवैसी का चुनावी शंखनाद भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी तैयारियां भी से तेज हो चुकी हैं। बहराइच के मटेरा में हुई जनसभा में ओवैसी ने साफ कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ कुछ सीटों पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। ओवैसी ने मुस्लिम समाज से बड़ी पार्टियों के भरोसे रहने की बजाय अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करने की अपील की और इसी मंच से उन्होंने मटेरा सीट से शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। अब सवाल ये है, आखिर बहराइच ही क्यों? दरअसल राजनीति में जगह का चुनाव भी संदेश देता है और बहराइच इन दिनों सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ महाराजा सुहेलदेव की विरासत का मुद्दा है और दूसरी तरफ सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर चल रही बहस, यानी इतिहास के पन्ने भी खुल रहे हैं और राजनीति के नए अध्याय भी लिखे जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी की नजर पूर्वांचल के उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है और जहां पार्टी अपनी नई जमीन तलाश रही है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़ ऐसे कई जिले हैं जहां ओवैसी संगठन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी कोशिश को और बड़ा बनाते हुए ओवैसी ने यूपी की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहावत है, जहां चाहा वहां रहा, लेकिन राजनीति में रहा उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है, क्योंकि यूपी का चुनावी मैदान देश का सबसे कठिन राजनीतिक अखाड़ों में गिना जाता है। फिलहाल एआईएमआईएम का संगठन प्रदेश में बहुत मजबूत नहीं माना जाता, लेकिन ओवैसी की सभाएं एक नई बहस जरूर खड़ी कर रही है। बहस राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, बहस वोटों की हिस्सेदारी की और बहस उस नेतृत्व की जो खुद अपनी आवाज बनने की बात करता है। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। उधर बहराइच की सभा के बाद सियासी पलटवार भी शुरू हो गया है। सुबह सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि जब ओवैसी यूपी में आए तो अपने नेताओं को इतिहास और मर्यादित भाषा का ज्ञान भी देकर आए। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एआईएमआईएम के एक नेता ने महाराजा सुहेलदेव के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जिसके बाद विवाद और गहरा हो गया। राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं बल्कि पूर्वांचल और राजभर समाज के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, विरासत की भी है, विचारों की भी है और इतिहास की व्याख्या की भी है। कुल मिलाकर ओवैसी की बहराइच सभा ने एक बात साफ कर दी है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं बल्कि यूपी की राजनीतिक बहस को नई दिशा देने की कोशिश में है। अब ये कोशिश वोटों में कितनी बदलती है ये तो 2027 का चुनाव बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में नई हलचल शुरू हो चुकी है और जब चुनावी शतरंज बिछ चुकी हो तो हर चाल पर नजर रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एक मोहरा भी पूरे खेल का रुख बदल देता है। इसी के साथ देखते रहिए आरएम न्यूज। मैं हूं रक्षा रावल। धन्यवाद।